शकरपुर मंडी में किसान भाइयों झमाझम बारिश आप देख पा रहे होंगे। इस बारिश का कहीं ना कहीं किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। किसान भाइयों आप देख सकते हैं शकरपुर मंडी कानपुर में लगातार कुछ दिनों से अभी बारिश हो रही है और अब देखा जाए तो इस समय मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इस समय गंभीर हुआ है और अगर देखा जाए तो अब मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा। और देख सकते हैं किसान भाइयों झमाझम बारिश यहाँ पर तेज़ी से हो रही है। और किसान भाइयों आलू के भाव में कितना क्या डिमांड इस समय बनी है और आलू के भाव में कितना परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आज इस वीडियो में कवर करेंगे। हम आ चुके हैं योगेंद्र प्रताप पर। ठाकुर साहब हमारे साथ में किसान भाइयों मौजूद हैं। देख सकते हैं आलू की आज डिमांड इस कदर है भैया, बारिश हुई है, बारिश के चलते तुरंत ही जो कहीं ना कहीं मंडी से डिमांड निकल के आई, बिक्री आज धुआंधार रही, भाव में क्या तेजी रही, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों आज इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। देख सकते हैं बारिश, पहले देखिए आप बारिश देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है किसान भाइयों यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय जल भराव की स्थिति भी मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। और मंडी में देख सकते हैं आज किसान भाइयों आलू भी बहुत अच्छे तरीके से सुपर फास्ट तरीके से बिक्री हुई है। हर दुकान पर आलू जो आया था वो लगभग अभी तक किसान भाइयों बिकता हुआ नज़र आ रहा है और आज शाम तक किसान भाइयों 100% आज बिकने की संभावना भी लग रही है। ठाकुर साहब स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज ठाकुर साहब आज अगर देखा जाए तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस समय देखें तो बारिश एकदम जो है झमाझम तरीके से हो रही है। इसी बात का किसानों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। अब अगर देखा जाए तो आज की क्या कैसी आवक रही है और बिक्री किस तरीके से नज़र आई आज? देखो बिक्री सुपर फास्ट है, बिक्री आमदनी तो 40-45 गाड़ी की है। हाँ, और केवल मंडी में हल्के आलू की बिक्री बड़ी कमज़ोर है। हल्के आलू कमज़ोर अभी भी है। अच्छा ठाकुर साहब अगर देखा जाए तो मौसम जो है अगर देखें तो भाई इस तरीके से बारिश हो रही है, हमें लगता है इसी बारिश का किसानों को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि बारिश ये बारिश ऐसी जो है तेज तो नहीं, हल्की हल्की हो रही है। यही बारिश लगातार 4-5-6 दिन होगी तो जो जैसे पहले बारिश हुई और ख़त्म हो गई, एकदम धूप निकली, फिर टेम्परेचर हाइट चला गया 40 तक। हाँ, तो उसमें फिर परेशानी आलू पे। बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी समस्या ये होती है टेम्परेचर हाई होने में जी आलू की बिक्री कम हो जाती है। बिल्कुल, और आढ़ती सोचता जितनी जल्दी बिक जाए, क्योंकि रुकेगा तो दागी पड़ जाएगा। हाँ, तो इस वजह से आलू में 1-8 रुपए की गिरावट रहती है। जो आलू की स्थिति हमारी शुरुआत जैसे आज से 1-1.5 महीना पहले खुली थी जी, आज वही कंडीशन में आलू वही कंडीशन बिक रहा है जी। केवल बिक्री में पावर हो गया, आलू नहीं जैसे आज सोना को 13 रुपये में ले ले तो जाने पावर हो गया। हाँ, तो नहीं खरीदार है। हाँ, खरीदार तो वही 10-11 रुपए के हैं, मतलब बदायूं वाले 11.5-12 के हैं जी। खरीदार तो वहीं पे है, वो रेट तो उससे ज़्यादा नहीं ले रहा है, मगर ये है कि ले रहा है। जैसे जो लोग 10 पैकेट आलू खरीदते थे टेम्परेचर में, वो 20 ले रहे हैं जी। ये चफोना की गाड़ी हमारी एक जगह उतर रही अभी आई नहीं है। हाँ, क्योंकि बारिश में जहाँ उतारने जाती है बिल्कुल उसमें 200 पैकेट था, 600 लद के आया जी। अब वो आई नहीं। ये गाड़ी आई थी कंचन की जी, ये गाड़ी देख सकते हैं किसान भाई खड़ी भी है जी। लगभग 300 पैकेट थे, वो बिक गई। हाँ, कंचन आलू बिक गया। कंचन ज़्यादा सुपर भी नहीं थी, 800 का दिया है। अच्छा, हाँ, मतलब ये मानो कि डिमांड एकदम डिमांड आई। अब पैकार जो है चलने लग गया बढ़िया। लगभग 9 बजे गाड़ी बिक गई थी। अच्छा, 9 बजे किसान भाइयों देखिए पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, पूरी गाड़ी फाइनल हो गई है। और ये देख सकते हैं पैकेट भी आपके सामने भरे पड़े हैं। ये है सैंपल और सैंपल आपके सामने है, बाकी किसान भाइयों पूरी गाड़ी फाइनल। तो आज अगर ठाकुर साहब देखें तो भैया बारिश भी हो रही है। अब कल भी बारिश हुई थी ठाकुर साहब क्या? नहीं, कल नहीं हुई थी, कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी। हाँ, अब लेकिन मौसम विभाग रात से मतलब हल्की कल हो रही है। हाँ, और आज भी थोड़ा बढ़ जाता है, हल्की आज भी हो रही है। हाँ, मगर ये रात से हो रही है। तो ठाकुर साहब मौसम विभाग का अलर्ट तो ये है कि 5-6 दिन तक लगातार बारिश होगी। अगर ये बारिश रही तो हरी सब्जियों की थोड़ी मार कम होगी, कम हो जाएगी। हाँ, आलू पे डिमांड बढ़ेगी। भाई देखो, अब जैसे आज एक दूसरे का एक हमारे आदमी की सोच है बिल्कुल कि ऐसे मौसम में यार कचौड़ी खाई जाए। हाँ, बिल्कुल राइट बात है। ऐसे मौसम में जैसे अब रोटी अच्छी नहीं दिखती है कि रोटी नहीं अच्छी लगेगी यार, पराठा बनाए जाए या कचौड़ी, तो ऐसे मौसम का एक बदलाव रहता है कि आलू की खपत का। बिल्कुल भयंकर जब गर्मी होती है तो लोग कोल्ड ड्रिंक जरूर मंगा लेते हैं। हाँ, मगर समोसा की तरफ नहीं देखते हैं। तो ऐसे मौसम में लोग आज कोल्ड ड्रिंक नहीं, आज चाय के साथ समोसा खाएंगे। आज चाय के साथ भी समोसा चल जाएगा और कोल्ड ड्रिंक के साथ भी समोसा ही चलेगा। तो ये है कि आलू की डिमांड ऐसे बढ़ती है। हाँ,
भैया अगर देखा जाए जैसे भाव बेशक ना बढ़े लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी क्योंकि नहीं, भाव तो इस साल नहीं बढ़ेगा। हाँ, भाव बढ़ने की संभावना कम भाव है। तो पूरी साल नहीं बढ़ेगा। और भाव की चांस ये है जैसे बीच में निकासी हो, जिस समय आलू कोल्ड में बीच में निकासी हो, आलू मंडी में आ नहीं पाता है, उस कंडीशन में भाव क्या रहेगा भैया, वो तो अलग की बात है, मगर और कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर साल बीच में एकदम भयंकर तेजी आ गई बीच में, हाँ वैसी तेजी, वो चांस तो ऐसे आ सकते हैं कि आलू बो जाए और बारिश हो जाए। और एक बार नहीं, हमें लगता है 2 बार, जब 2 बार हुआ था तब जो लोगों का मतलब था कि आलू तो खत्म हो गया, दोबारा गाड़ा जाएगा आलू। तो आलू बहुत ज्यादा था। सही बात है। हाँ, आलू हाइब्रिड मतलब कच्ची वाला जो मारा गया, कच्ची में कम आया। कच्ची में आलू जो लोगों के आधे खेते खत्म हो गए, हालांकि रेट उनको मिला, उनकी लागत वसूल गई कि भाई 13-14 रुपए किलो का रेट भी मिल गया था उनको, 15 रुपए मिल गया, 18 रुपए मिल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमने खुद जो है कच्चे में शुरुआत 24 रुपए किलो से की थी। तो मगर 24 रुपए किलो वाले में 5 से 10 बोरा बिगा निकला था। बिल्कुल। तो उनकी लागत मिल गई थी। जी जी। अच्छा, एक बात है ठाकुर साहब, जैसे अगर अभी के तौर पे अगर देखें तो जैसे अगर हम लोग जैसे किसानों को समझाना चाहें थोड़ा कि भाई भाव बढ़ेगा क्यों नहीं, तो थोड़ा बहुत अब हम लोगों के आंकड़े क्या कह रहे हैं कि भाई भाव क्यों नहीं बढ़ पाएगा? मतलब देखो, भाव इसलिए नहीं बढ़ेगा कि आलू कम नहीं है स्टोरों में। हाँ। दूसरी चीज, पिछले साल से आलू कम नहीं है। और हम यहाँ मान ले चलो आलू पिछले साल के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि बराबर इसलिए हो जाएगा कि जो आलू होली के बाद में 8 दिन के अंदर स्टोर में गए हैं, वो आलू लमसम आधे दागी है। मतलब 100 कटाओ 50 निकलते हैं उसमें। बिल्कुल। मतलब दूसरे क्या, जो उसमें हमारा आलू गया कोल्ड स्टोरों में आलू दागी निकला, आधा हो जाता है। तो इस वजह से आलू को तो हम कम मतलब बराबर कर लेंगे। चलो पिछले साल से अपन बराबर आलू है। हाँ, बराबर हो गया रेट। और इसलिए दूसरा कारण ये इसलिए नहीं बढ़ेगा, निकासी पिछले साल से भी कम है। पिछले साल से निकासी 5 से 10% पीछे जा रही है। हाँ, निकासी क्योंकि हम और भाई बराबर हम लोग मान रहे हैं, और ज़्यादा तो पिछले साल से मानसून भी लेट आया। और ये मानसून चलता रहेगा तो निकासी में कुछ बढ़ोतरी आएगी। निकासी में। लेकिन अभी अगर देखें जैसे हम ठाकुर साहब कोल्ड स्टोरेज के में जो माल रखा हुआ किसानों का, वो कहीं ना कहीं चिंता जो है कहीं ना कहीं मन में बैठा देता है कि भाई अभी हमारा आलू तो निकला ही नहीं है। तो सिस्टम यही चीज़ है कि भाई अब जब खपत बढ़ेगी तो भाई आवक भी मंडी में बढ़ जाएगी उस हिसाब से। और अगर मान लो कि आज की जो आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, बिक्री तो निकलेगी, तो आवक बढ़ेगी, उससे रेट में फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल राइट बात है। रेट में हमने आपको बताया कि 1-8 रुपये बाजार में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लंबी के आसार बाजार में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आलू जो 10 में बिक रहा है वो 15 में बिकेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 11-12 में तो हो सकता है और हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये कंडीशन हो भी रही है। अच्छा ठाकुर साहब, अब जैसे किसान कह रहे थे कि भैया जुलाई के महीने में जो है बारिश होगी, उसके बाद आलू निकालेंगे हम। तो अब मान लो कि बारिश तो बहुत तेज़ी से अब हम किसानों को दिखा भी दें। देखिए किसान भाइयों, यहाँ तो बारिश हो रही है और पूरे आज सुबह कन्नौज से आए हैं तो लगातार पूरे रास्ते में बारिश मिली। अब ठाकुर साहब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? आलू बेचना चाहिए, आलू निकालना चाहिए। हाँ, आलू ज़्यादा नहीं कि ये नहीं कि सब ना बेचे, कुछ कम बेचो, थोड़ा बहुत कम बेचो, आधा बेचो, ये नहीं पूरा बेच लो। हाँ, और अपना देखते हो सकता है आगे 1 रुपया तेजी भी मिल जाए। बिल्कुल राइट बात है भाई। तो वो सारी चीज़ें जो है किसानों को समझना चाहिए। मतलब हो सकता है ये सोच के बेच लो कि हमने आज बेचा 1 रुपये मद्दा बेच लिया, आगे 1 रुपये बढ़ सकता है। मतलब जैसे 1 रुपये का अंतर तो रहेगा, मगर ज़्यादा तेजी के आसार नहीं रहेंगे। अच्छा ठाकुर साहब, अगर अभी की अगर हम बात करें, जैसे हाइब्रिड, जैसे किसान हाइब्रिड आलू लेके आ गया मंडी में, तो किसानों का मानना ये है कि भाई साहब हम हाइब्रिड आलू मंडी में बेचते हैं जा करके, भाई हम बेच भी आए अपना माल सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे हाथ क्या आया, वहाँ बड़ी समस्या हो जाती है कि किसान बेचारा बेच भी देता है, उसके हाथ तक कोई बात पहुँचती नहीं। वो कोल्ड वोल्ड वाला जब निकाल के ले जाता है तो वो मतलब ही नहीं कुछ बन रहा है। तो हाइब्रिड जैसी वेराइटी जो है, इसको अगर नहीं रेट मान लो मिल रहे हैं सही सलामत, तो चीज़ बताया आपको, आज भी मान लीजिए कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि ठाकुर साहब तो जो है, जैसे मैंने एक दिन ऐसे बात कर रहे थे वीडियो में और तुम्हारे राजीव भाई ने वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा देखिए अगर ऐसी ही डीजल और
खाद की अगर व्यवस्था रही तो मैं ठाकुर होकर भी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो उन्होंने वो केवल कॉलम निकाल के अलग से वो डाल दिया। मगर इस कंडीशन में हकीकत में ठाकुर की बात नहीं है, हर जनता परेशान हो जाएगी। जनता परेशान है, जनता रोड पे आ जाएगी। आज देखिए सरकार जो है 10 से 12 रुपए किलो का भूसा लेकर गायों खिला रही है। बिल्कुल। और पूर्तिया गायों को भूसा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, नहीं मिल पा रहा। आज मार्केट में हम 2 से 3 रुपए किलो आलू बेचने के लगा, देखो बगल में। हाँ, सही बात है। रेट 2 रुपए या 3 रुपए किलो लेने में लगा है। बिल्कुल। और अगर ऐसे ही आलू हर गौशाला में, हाँ, 1-2 किलो जो है ज्यादा ना खिलाएं कहीं, मतलब हर गौशाला में डेली 50 बोरा की आलू खपत बढ़ जाए, खपत बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल। डेली 50 बोरा ऐसे ही आलू, जो जिन आलूओं की कट्ठी फेंक रहे हैं मार्केट में, जो आलू इस्ती फेंकने वाली है, बिल्कुल उस हर गौशाला को जो है 50 बोरा डेली के लिए आलू हल्का वाला। तो किसान का जब ये हल्का आलू हमारी गौ माता खाएंगी, बिल्कुल, तो आशीर्वाद देंगी कि चलो कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो सरकार को एक काम ये करना चाहिए, हम भाई इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं, ना ज्ञान का भंडार है। नहीं, सही बात है। मगर एक हमारा विचार और सोच है कि जैसे आज मार्केट में हम देख रहे हैं 3 दिन से बगल में आलू लगा है। बिल्कुल राइट बात है। देखिए किसान भाई, हाइब्रिड आलू जो आप देख और पा रहे हैं, उसका कोई खरीदार नहीं है। अगर 2 रुपए किलो अगर कोई दे देगा, मांगेगा, उसको दे देंगे। मगर यही आलू अगर सरकार 2 से 3 रुपए में ले ले, 4 रुपए में ले ले, और हर गाय को डेली 10 किलो आलू भैया चारा में डाल दिया जाए, तो भूसा की खपत कम रहेगी। भूसा मान लो पैसा सरकार का बचेगा और किसानों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल राइट बात है, ये तो सत्य बात आपने कही है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां जो है वो किसान के हित में तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम आम किसान का अगर देखा जाए तो सरकार का कहना था कि भाई किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उनकी लागत भी नहीं निकलने लग गई। समस्या ये है, बेकार हुआ, महंगाई इतनी चरम पर चली गई। बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में संकट आया और डीजल की स्थितियाँ, पेट्रोल की स्थितियाँ, गैस की स्थितियाँ बढ़ाई गई। बिल्कुल। आज संकट खत्म हो गया। अगर देखा जाए, मैंने एक वीडियो देखा था केजरीवाल जी का, उन्होंने कहा ठीक है महंगाई उस समय रही, सरकार को उस समय कोई महंगा मिला तो महंगा दिया। मगर आज की स्थिति में पेट्रोल की स्थिति और डीजल की स्थितियाँ 80 रुपए में होनी चाहिए थी। पेट्रोल की स्थिति, सही बात है। जो भाई कच्चा तेल गिरा है, बिल्कुल, आप उस कंडीशन में कच्चा तेल जो मिल रहा है सरकार को, और अगर आपका नुकसान हुआ है, मतलब हमारे देश में जो विवाद चला है, उस लड़ाई में अगर नुकसान हमारे देश का हुआ है, तो महीना खान और भरपाई कर लो, उसके बाद में कम कर दो। मगर इस सरकार में सन 2014 से लेकर आज तक कोई चीज़ बढ़ी है। अन्य सरकारों में हम देखते थे कि डीजल का पैसा बढ़ता था, उन्होंने कहा आज डीजल पर 2 रुपए घटा कम कर दिया गया, ये 50 पैसा कम हो गया। बिल्कुल। मगर इस सरकार ने अभी तक का रिकॉर्ड है कि कोई चीज़ कम करने का तो नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल राइट। डीजल 95-100 रुपये में पहुँच गया, कल ये सुनने को मिलेगा नहीं डीजल 90 रुपये में आ गया। भाई एकदम 86 रुपए से तुम 10 रुपए बढ़ा के धीरे धीरे 8-9 रुपए बढ़ा ले गए, तो धीरे धीरे अब आप अपना घाटा पूरा करके कम करिए। आइए लाइन पे। और नहीं E20 कर दिया भाई, 20% एथेनॉल मिला दिया, उसके बाद भी तो थोड़ा बहुत जो है कम करना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल और पेट्रोल का रेट बहुत अलग है। अरे वो तो 20% पानी समझो, तुम्हें क्या है, वही चीज़ है ना, एथेनॉल वो सब चीज़ें चल रही हैं, गाड़ियाँ खराब होनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल में अगर देखा जाए किसान भाइयों, ठाकुर साहब से बातचीत हुई, आज का जो रेट था वो लगभग आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, बारिश जो है इस समय अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। देख सकते हैं बारिश जो है दुकान के ऊपर चबूतरे तक पानी आ चुका है, देख सकते हैं, और लगातार जो है निकासी जारी है पानी की। और उसके बाद भी किसान भाइयों मंडी में बादल देखिए, काले बादल हैं इस समय। अब ये बादल जो है किसान भाइयों खुलने का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल ये सत्य बात है। और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो अब ऐसे में किसान भाई जो है इंतजार कर रहे थे बारिश का, तो भैया बारिश होने लग गई। अगर 4-5 दिन की जो मौसम विभाग की तरफ से बारिश बताई जा रही है, अगर वो किसान भाइयों बारिश हो जाती है तो आलू किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका मिलने वाला है। अचानक से जो है कुछ ना कुछ भाव में करंट आने वाला है किसान भाइयों, तो आप लोग तैयार रहें और आलू जो है निकालने का पूरा प्रयास करते रहें किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।